जीरो ईयर वाइड लाइन। ठीक है, स्टार्ट कर दें, चलिए। हैंग हो गया। चलिए, लिसन लिसन, जीरो ईयर वाइड लाइन क्या लिखना है? सेवेटिंग जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ईयर वाइड लाइन क्या है भाई? जीरो ईयर वाइड लाइन और सैचुरेशन लाइन, और इसका दूसरा नाम क्या है आपका? और सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन लाइन क्या है बोलिए? जीरो ईयर वाइड लाइन और सैचुरेशन लाइन, है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीरो ईयर वाइड लाइन एंड सैचुरेशन लाइन क्या है, समझ में आ रहा है? हमेशा बोले हैं कि जब भी कोई चीज को समझना हो तो उसके हेडिंग पर गौर करेंगे, उसका हेडिंग क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है इसका हेडिंग? जीरो ईयर वाइड लाइन, यानी सॉइल का हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ईयर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। इतना तो समझ में आ गया, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और सैचुरेशन लाइन यानी 100% सैचुरेशन, जब जीरो ईयर हो जाएगा तो सॉइल में क्या हो जाएगा? 100% सैचुरेशन। यही हो गया, यही क्या हो गया? जीरो ईयर वाइड लाइन। लेकिन इसको ऐसे नहीं, थोड़ा तरतीब से लिखेंगे, है ना, ग्राफ बना के समझाएंगे कि उसके नाम से ही पता चल जा रहा है ना। तो क्या है लिखेंगे? इट इज द कर्व, क्या लिखेंगे? इट इज द कर्व which show relationship between maximum dye density and water content। क्या बोलेंगे? which show relationship between maximum dye density and water content and air will be zero, air will be, no air will be present। क्या लिखेंगे? no air will be present and soil will be 100% saturated, soil will be 100% saturated, that is called zero air wide line। चलो क्लियर है ना। लिखेंगे it is the curve, it is the curve which shows relationship between maximum dye density, maximum dry density, maximum dry density को क्या बोलते हैं? MDD, maximum dye density and क्या है? maximum dye density and water content। किसके दरमियान में रिलेशनशिप है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। सॉइल हैज जीरो, सॉइल हैज नो एयर, सॉइल हैज नो एयर, हाँ, सॉइल हैज नो एयर प्रेजेंट। ठीक है, नो एयर प्रेजेंट। कुछ सेंटेंस फिट नहीं हुआ क्या? सॉइल हैज नो एयर वाइट्स, ठीक है ना। सॉइल हैज नो एयर वाइट्स एंड सॉइल बिकम्स 100% सैचुरेटेड, सॉइल बिकम्स 100%, क्या भाई बोलो? 100% सैचुरेटेड, सॉइल बिकम 100% सैचुरेटेड, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? 100%, इसी को क्या बोलते हैं? जीरो ईयर वाइड लाइन, है ना। इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें आपका सॉइल 100% सैचुरेट हो, और 100% जब सैचुरेट होगा तो क्या होगा? एयर नहीं रहेगा सॉइल में, नो एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, यस और नो। ये किसके दरमियान में है? गामा डी मैक्सिमम
और ये किसके दरमियान में है आपका, वाटर कंटेंट, है ना। किस तरह रिलेशनशिप बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, वाटर कंटेंट 5 है, 10 है, सेम 10, 15, 20, 25, 30, यहां पर आपका 14, 16, 18, 20, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है ना जी। किस तरह बनेगा सॉइल, यहां पर कितना पर हम लोग ले रहे हैं, जनरली 13% पर आपका क्या हो जाएगा, ओएमसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 13% पर ओएमसी हो जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा आपका, गामा डी मैक्सिमम। और ये जो लाइन कहलाएगा आपका कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का एक कर्व भी रहता है आपका, है ना, सब टाइप का। इसी लाइन को क्या बोलेंगे, जीरो एयर वाइड लाइन। क्या बोलेंगे आपका, जीरो एयर वाइड लाइन, जीरो एयर वाइड लाइन या सैचुरेशन लाइन, या क्या बोलेंगे, सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन लाइन। लेकिन इस ग्राफ के साथ दिखाना ये, ठीक है। क्या बोलेंगे, जीरो एयर वाइड लाइन, और क्या बोलेंगे, बोलिए सैचुरेशन लाइन, है ना। ये एक लाइन की तरह रहेगा, है ना, जो वाटर कंटेंट और गामा डी के दरमियान में रिलेशनशिप बताएगा। क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। क्लियर है। इसका फार्मूला क्या होगा, अभी लिखाए थे, गामा डी मैक्सिमम का क्या होगा, बोलिए, गामा डी मैक्सिमम का क्या होगा, हाँ क्या होगा बोलिए, गामा डब्ल्यू इंटू जी 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट हो गया, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डब्ल्यू क्या हो गया आपका, वाटर कंटेंट, और 100% एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100%, यानी सैचुरेटेड क्या हो जाएगा आपका 100, सॉइल क्या हो जाएगा 100% सैचुरेटेड हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए जीरो एयर वाइड लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए।